मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको पादरी जैन मकसूद की तरफ से बहुत बहुत सलाम अर्ज़ हो। आज हम बात करने वाले हैं आरजू केस के ताल्लुक से, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये केस ने धूम मचाई हुई है और हम देख सकते हैं डेफिनेटली धूम तो मचनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी हरकत सकनात करेंगे जो हरकत सकनात एक सोच से बालातर है, हमारी सोच से बालातर है और किसी भी मज़हब को लेकर आप उसके ऊपर अटैक करेंगे तो डेफिनेटली बात तो उठेगी, और जब बात उठेगी तो ज़ुबानें भी खुलेंगी और आपको जवाब भी मिलेगा। मैं देख रहा था जबरान नासिर साहब की एक वीडियो और वो कंटेंट मैंने देखा, और ये मैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ऑलरेडी बात लेकर जा चुका हूँ। बहुत सारे पास्टर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ हैं और मैं शेयर कर चुका हूँ उनके साथ, और वो मेरे साथ प्रेयर्स में हैं, और हम तमाम तर पास्टर्स मिलकर आरजू फैमिली के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम तमाम तर पास्टर्स को प्रेयर्स करनी चाहिए। अब ये मैं जो कंटेंट जो वीडियो है ये देखेंगे हम कि भाई जान ने, जबरान नासिर साहब ने क्या हमें अपडेट दी है। आप इधर और मैडम इधर मैडम प्लीज बस शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मैं सिर्फ अपने अपडेट के लिए लोगों को जो केस फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बताने के लिए मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त आरजू की वालदा हैं और आरजू के वालिद खड़े हैं और फैसल गजाला हैं, हम लोग सफीना भी हैं। आज हाई कोर्ट के अंदर जो है उरूज को पेश किया गया, उरूज से पूछा गया, आरजू को पेश किया गया और उससे पूछा गया कि उसकी उम्र क्या है और क्या उससे अगवा किया गया था कि नहीं। बच्ची चूँकि उठाई गई है और बच्ची चूँकि उसके ऊपर एक असर डाला गया है और बच्ची तो झूठ ही बोलेगी, तो उसने बोला छूटते के साथ ही कि जी मेरी 18 साल उम्र है, इसलिए चूँकि मैंने निकाह कर लिया और इसलिए चूँकि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है कि कैसे बच्ची को चीज़ें रटाई गई हैं कि तुम 18 की इसलिए हो क्योंकि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुमने निकाह कर लिया है, यानी कि इस्लाम कबूल करने को 18 की वेरिफिकेशन बताया जा रहा है। और ये कैसा इस्लाम है कि आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद पहली चीज़ आपने झूठ बोली कि मैं 18 की हूँ। बच्चा 13 की उम्र में भी मुसलमान अगर होना चाहे तो कलमा पढ़ के दिल से हो सकता है, वो ये कह सकता था कि जी मैं 13 की और मैं मुसलमान हूँ। किसी दीन को और खुदा के दीन को तो किसी किस्म के झूठ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। खैर, चूँकि नादरा के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने थे और कोर्ट ने इस कॉन्ट्रोवर्सी को नोट किया कि चूँकि हमारे पास नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, हम बच्ची का मेडिकल टेस्ट जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, और अब बच्ची की मेडिकल टेस्ट के बाद जो है 9 नवंबर को कोर्ट ने दारत लगाई है। उस वक्त तक बच्ची का बोन टेस्ट आ जाएगा और होपफुली बच्ची की जो एज की कॉन्ट्रोवर्सी वो एड्रेस हो जाएगी और इस हवाले से इसमें आगे पेशरफ्त होगी। फ़िलहाल इस केस के हवाले से इतना ही है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि इस केस के हवाले से जो हम अपडेट्स या अवेयरनेस दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि कम से कम किसी एक केस के ज़रिए आप जो हैं वो समझ सकें, सीख सकें और जान सकें कि चाइल्ड मैरिज के लॉ के कावानीन की अलमदारी में, पासदारी में, इम्प्लीमेंटेशन में क्या मसाइल पेश आते हैं, क्या लकूनाज हैं, किन चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसको हम एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए उस हवाले से लेके चल रहे हैं, मगर हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी एक ऐसा एंगल इन्वेस्टिगेशन का जिससे मैं बतौर वकील जानता हूँ या प्रीव्यू हूँ, पुलिस से राब्ते में होने की वजह से हमने ना मीडिया पे शेयर किया है, ना हम करेंगे और ना करना चाहते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे मकसद जो है वो ख़बरें लगाना नहीं है, वो सुर्खियां लगाना नहीं है, वो पेरेंट्स के साथ तस्वीर खिंचवा के सॉलिडेरिटी के पिक्चरें लगाना नहीं है, वो इंसाफ दिलवाना है। और इंसाफ तभी दिलवाया जाएगा जब आप बंदे को कन्विक्ट करेंगे। इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो है हम किसी तरीके से भी ख़राब नहीं होने देना चाहते। एक सेकंड ज़रा कैमरे हटा लें अपनी ताकि गाड़ियाँ गुजर सके। प्लीज़, एक जगह नहीं यहाँ पे कैमरे लगाने की, कैमरा हटा लीजिए भाई, धक्के नहीं तो आप आ जाओ। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को फेसबुक के जरिए बता रहा था, कुछ और लोग यहाँ पे जमा हो गए थे। ये अपडेट है। इस हवाले से पेरेंट्स आरजू के हमारे साथ हैं, तो आज की हियरिंग होगी और अगली हियरिंग जो है वो 9 को है। हम हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सिर्फ आरजू की स्टेटमेंट पे नहीं बट नादरा के एविडेंस की वजह से जो है मेडिकल एविडेंस भी ऑर्डर किया। जबरान नासिर साहब ने ये हमें अपडेट दी है। जो हियरिंग है, जो नेक्स्ट हियरिंग है वो
9 नवंबर को है और डेफिनेटली हम दुआओं में भी रखेंगे अपनी बेटी को और इस पूरे केस को, और जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं और जो ये केस को लेकर आगे चल रहे हैं। अच्छी बात है, केस को देखना चाहिए। और ब्रदर जबरान इसके बारे में हमें अपडेट दे रहे थे, और मैं आपको बताऊं चंद ऐसी बातें जो भाईजान ने, जबरान भाई ने इस कंटेंट के अंदर, इस वीडियो के अंदर बातें की हैं। नंबर 1, 13 साल की बात उसने की है। 13 साल की एक कोई भी बेटी बेटा इस्लाम कबूल कर सकता है, और आई थिंक के वाज़िया तो नहीं है किसी भी कानून के अंदर अभी तक कि आप ये बात कर रहे हैं कि 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की। देखें, एक कानून है, 18 साल का बच्चा जो है अभी सही तरह जवान नहीं होता, बालग नहीं होता। तो जबरान भाई को इस बात पर गौर करना चाहिए। ये कानूनी बात कर रहे हैं और कानूनी बात के ऊपर ही हमें रहना चाहिए। ये बात थोड़ी सी मुझे लगी थी। अदरवाइज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जबरान नासर, और बड़ी अच्छी बात है। तमाम तर बहन भाइयों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे कि गुज़श्ता एक मैं कंटेंट देख रहा था, वीडियो देख रहा था अपने भाई वकार ज़क्का की, उसने भी इनिशिएटिव लिया, वीडियो बनाई, अपलोड की, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने भाई को अप्रिशिएट भी किया। डेफिनेटली अप्रिशिएट तो हम करेंगे क्योंकि हम मसीही कौम है, और कोई भी अगर मसीही कौम के लिए इनिशिएटिव लेगा, हमारे हक़ में बात करेगा, तो हम उसके लिए दुआएं भी करेंगे, उसके साथ स्टैंड भी लेंगे। और अब वक्त है कि आरजू के लिए आप स्टैंड ले। आप पूरी दुनिया में जहां भी मौजूद हैं, आरजू के लिए स्टैंड ले, क्योंकि आरजू को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप जब आरजू के लिए स्टैंड लेंगे तो बहुत सारी दुनिया के अंदर आरजू, ऐसी आरजू जो मिनोप्लेट हो जाती है, जो मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से, दबाव की वजह से लोग उसकी स्टेटमेंट को बदल देते हैं, तो हम नहीं होने देंगे। अब नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसा अब नहीं चलेगा। हम इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, उनको प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, और ये सिलसिला जो है दुआओं का सिलसिला चला हुआ है। तो डेफिनेटली अब जो नेक्स्ट अपडेट के लिए आप ये चैनल को प्रेयर टीवी ऑफिशियल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट मैं आपको दूंगा और देता रहूँगा। और इस जो बातों को, जो बातें अब लोग बड़े ही जिसे कह लें कि शार्प अंदाज से बातों को चेंज करते हैं, वो हम जानेंगे आगे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन को। हैव अ ब्लेस्ड डे। खुदावंद आपके साथ।